एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अंजू एक बार फिर से एक ब्लॉग लेके आई हूँ। अपने बारे में कुछ बताना चाह रही थी आप सबको। मैं बहुत दिन से बिज़ी चल रही थी। सो मैं बता रही थी कि मैं जॉब कर रही थी। जॉब में मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। सो अभी रिसेंटली में मैंने जॉब लीव किया है। मैंने अराउंड 6 मंथ रेगुलर जॉब किया था। सो जॉब करते करते हमें पता ही नहीं चलता हमारी लाइफ में क्या होता है, कैसे इतना बिज़ी हो जाते हैं हम सब। सो वीडियो बनाना मेरी एक हॉबी है। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से सब कुछ शेयर करना। तो मैं यही बताना चाह रही थी कि कभी कभी ऐसा एक पल आता है हमारी लाइफ में कि हम सब डिप्रेशन में आ जाते हैं और हम अपने आप को मूव ऑन नहीं कर सकते। बट मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि ना, हम मूव ऑन हो सकते हैं अगर हम चाहें तो। बस हमें अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से मैं एवरी मोमेंट एवरी टाइम मेरा मन ही नहीं करता कि मैं कुछ करूं, या बस ऐसा मन रहता है कि बस मैं रोती रहूं। बट ऐसे होने से लाइफ नहीं चलती है। सो हमेशा अपने आप को चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। अगर हम अपने आप को चेंज करते रहेंगे तो हम अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। जैसे कि एक पल को मान लेते हैं कि किस्मत से लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले लें तो क्या पता किस्मत ही बदल जाए। ये बात बिल्कुल सच है कि आप अंदर से अगर स्ट्रांग हो जाते हैं और आपने अगर कुछ सोचा है कुछ करने के लिए कि हाँ, मुझे कुछ करना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है और मुझे कुछ करके दिखाना है, किसी और के लिए आपको प्रूफ नहीं करना। सिर्फ अपने मन को शांत रखें और आगे बढ़ें। क्योंकि किसी को प्रूफ करना, किसी को नीचा दिखाना, दैट इज़ नॉट गुड थिंग। ये अच्छी चीज़ नहीं है। और जब हम किसी की गलत इंटेंशन के साथ हम कुछ काम स्टार्ट करते हैं तो हमारा सक्सेस भी नहीं हो पाता है। इसलिए हमें अपना मन बिल्कुल साफ करके और फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। किसी के लिए आपके साथ चाहे किसी ने कुछ भी किया हो, उसको भूल के, उसको माफ़ करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम आगे सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैं भी बताऊं कि मेरी भी लास्ट जॉब में ऐसे ही अप्स एंड डाउन चल रहे थे। सो मैं किसी को ब्लेम नहीं करती हूँ कि हाँ, किसी ने कुछ ऐसा किया कि मेरी जॉब चली गई या नहीं। बट हाँ, ठीक है कि थोड़े टाइम के लिए बुरी लगती हैं चीज़ें, बट मैंने अपने आप को उस चीज़ों से बाहर निकाला और अभी मैं आज की डेट में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ आई है। इन द सेंस मैंने उसको अचीव किया है। मैंने बहुत मेहनत करी है और उसके बाद फिर आज मैं 2-3 जगह इंटरव्यू के लिए गई थी, जहाँ पे एक जगह तो एक जॉब को तो मैंने ही लीव किया था, क्योंकि वहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब मुझे सैलरी भी कम दे रहे थे, उनका पैकेज ही शायद कम था। तो दूसरी जगह बहुत दूर था, इसलिए मैंने 2 अपॉर्चुनिटी अपनी छोड़ के एक थर्ड अपॉर्चुनिटी मुझे समझ में आई, जो मेरे से रिलेटेड थी, जो मैं काम कर सकती हूँ, जो मेरे पहले से ही फील्ड में, जिस फील्ड में मैं काम करती थी वो ही हुआ है। सो मैं इसीलिए आप सबको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर हम सोचें अगर और हम चीज़ों को मूव ऑन कर दें, एक दूसरे को मतलब रंजिश ना रख के माफ़ कर दें और आगे बढ़ें, तो हम हमारे लिए थोड़ा सा लाइफ में बढ़ना इजी हो जाएगा और हमारी मेंटल स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग रहेगी उससे। तो आज की डेट में वैसे ही लोगों की मेंटल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी है कि उम, छोटा सा स्ट्रेस भी मतलब व्यक्ति को इतना परेशान कर देता है कि वो सोचने समझने की शक्ति उसकी चली जाती है। तो अपने माइंड पे कोई भी जोर ना डालें, किसी भी चीज़ की टेंशन ना लें। आपको जो समझ में आता है, जिस चीज़ में आपका मन लगता है, जैसे मेरे को खाली टाइम में गाने सुनना बहुत पसंद है। मेरे को क्रिएटिविटी है कि मैं नए नए गाने सुनूं और उन पे डांस करूं। मेरे मेरे को बहुत पसंद है ये सब करना। वॉक करना मुझे पसंद है।
तो मैं जब अपसेट होती हूँ तो मैं सारी चीज़ें करती हूँ और फिर मैं खुश रहती हूँ। तो मैं आप सबको भी यही सलाह दूँगी कि चीज़ों को इतना डीपली ना लेके मूव ऑन हो जाइए। इस लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, 1-2 लोगों की वजह से अपने आप को स्ट्रेस में मत डालो। तो आगे मूव ऑन हो जाओ, जो आपका मन करे उस तरीके से आप खुश रह सको, तो आप खुश रहो। फिर यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है। अपना फैमिली, अपने बच्चों में अपना ध्यान लगाइए। किसी के लिए रंजिश मत पालिए, क्योंकि रंजिश पालना इज़ नॉट अ गुड थिंग। मैं अगेन आपको यही बोलूँगी कि किसी को भी ना आप मतलब अगर जो उसने किया वो उसकी मर्ज़ी थी, उसका ओपिनियन था, उससे उसके करने से कुछ नहीं होता है। आप जैसे हैं, जो हैं, वो सब ठीक है। आपको पता है आप कैसे हैं, आपको किसी को कोई सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबको माफ़ करते हुए चलिए और अपना अपनी लाइफ का एक मोटिव ज़रूर रखिए। बिकॉज़ ऑफ जो गर्ल्स होती हैं, लेडीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, क्योंकि बाय हार्ट थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं। बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं, मैं सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ। तो अपने आप को बाय हार्ट स्ट्रॉन्ग बनाइए, इंडिपेंडेंट बनिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट होने से ही मतलब आप स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। आपकी फाइनेंशियली दिक्कतें ठीक हो जाएंगी। जब आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आपकी 80% टेंशन वैसे ही ख़त्म हो जाती है। सो प्लीज़ गर्ल्स एंड वुमेन्स, बी इंडिपेंडेंट। आप बहुत अचीव कर सकती हैं लाइफ में, बहुत कुछ कर सकती हैं। सो अपॉर्चुनिटी बाहर निकलिए, अपॉर्चुनिटी देखिए कि आप किस में बहुत अपना 100% दे सकते हैं, किस चीज़ में आप कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, अपने करियर को आगे कर सकते हैं। सो मूव ऑन करिए और चीज़ों से बाहर निकलिए। दैट इज़ द वेरी बिग थिंग। कि क्योंकि मैंने भी अपने आप को निकाला है और मैं चाहती हूँ कि सब एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बन के बाहर आएँ। सो आज के लिए बस इतना ही, और अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगी। फिर बताऊँगी मैंने क्या अचीव किया है अपनी लाइफ में, कहाँ से मैंने स्टार्टअप किया था। सो थैंक यू, बाय।